ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ। अच्छा बाय बेटा। को कितनी बार समझाया पापा मैंने कि मेरे को यहाँ पे बेटा बेटा मत बोला करो। मेरी कुछ इज्जत है यहाँ पे। अगर यहाँ के लोगों को पता चला कि मैं एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी हूँ तो क्या इंप्रेशन रह जाएगा यहाँ पे। सब बेइज्जती करेंगे मेरी, सब मजाक बनाएंगे मेरा। मेरी ना यहाँ पे बहुत रेपुटेशन है। आप प्लीज जाओ यहाँ से। ओके ओके ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ फिर। सर गुड मॉर्निंग। अंकिता, ये कौन है? सर ये तो एक मामूली रिक्शे वाला है सर। मैं इसी के रिक्शे में आती हूँ ना डेली ऑफिस, तो बस आज भी मेरे को छोड़ने आया था। हो अच्छा ठीक है, जाओ। अरे बेटी का टिफिन तो मेरे पास ही रह गया। अब मुझे इस टिफिन को देने के लिए वापस जाना पड़ेगा। चलता हूँ। भाई साहब, आप मेरी बेटी को बुला देंगे? ये टिफिन उसका देना है। क्या आपकी बेटी? और इस ऑफिस में? क्या नाम है वैसे आपकी बेटी का अंकल जी? हाँ हाँ, मेरी बेटी यहीं काम करती है। उसका नाम अंकिता है। अंकिता मैडम और आपकी बेटी? मजाक कर रहे हो क्या अंकल जी? नहीं बेटा, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। अंकिता मेरी बेटी है। आप उसे बुला दीजिए ना, उसका टिफिन मेरे पास रह गया। ठीक है, बुला देता हूँ। हेलो मैम, बाहर आना एक मिनट। वो आपसे कोई मिलने आया है। आ रही है अभी। क्या हरकत है पापा ये? मैंने आपको 36 बार मना किया कि मेरे ऑफिस मत आया करो, यहाँ पे अपना मुंह मत दिखाया करो। और किसी से बात करने के लिए तो सख्त मना किया था। आपने सीधा गार्ड से बात कर ली। पता है वो ढोले पूरे ऑफिस में बता देगा कि मेरे पापा एक रिक्शा चलाते हैं। मेरी सारी रेपुटेशन आपने मिट्टी में मिला दी। खत्म हो गई मेरी रेपुटेशन आज तो। मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको एक बार समझाया, 2 बार समझाया, लेकिन आपके समझ में नहीं आया है ना। आपने वही हरकत की है। बेटा, तू रिक्शे में खाना भूल आई थी। मैं खाना लेकर आया था तुझे देने के लिए कि मेरी बेटी भूखी रह जाएगी। अरे मुझे नहीं खाना ही खाना, आप खुद ही खा लो। आपकी वजह से आज जो मेरी बेइज्जती हुई है ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी पापा। अब ना आपकी वजह से मेरे को जिंदगी भर ताना सुनने को मिलेगा कि मेरे पापा एक रिक्शा चलाते हैं, मेरे पापा एक रिक्शे वाले हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा अंकिता। क्या बात बोली है तुमने कि तुम्हें अपने पापा को पापा बोलने में भी शर्म आती है। अरे मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम अपने पापा तक की इज्जत नहीं करती, तो हमारी क्या इज्जत करोगे तुम? तुम्हें शर्म आती है कि तुम्हारे पापा रिक्शा चलाते हैं? अरे तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे पापा ने रिक्शा चलाकर भी तुम्हें इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि आज तुम इस काबिल बन पाई हो और इतने बड़े ऑफिस में काम कर रही हो। अरे एक बार को ये तो सोचो अंकिता कि तुम्हें बचपन से उन्होंने कैसे कैसे पाला होगा। उनके पास कुछ ना होते हुए भी तुम्हें सब कुछ दिया होगा। पता नहीं इन्होंने ये कपड़े कब से पहन रखे होंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा उन्होंने नए कपड़े लाके दिए होंगे और ऐसा लाइफस्टाइल दिया होगा जो तुम आज जी रही हो अंकिता। ऐसा बाप अंकिता किस्मत वालों को मिलता है, जो इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है और उन्हें इस काबिल बनाता है। और तुम्हें शर्म आ रही है उनको अपना पिता कहने में भी। आई एम सो सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। अरे सॉरी मुझे नहीं, सॉरी अपने पापा को बोलो। सॉरी पापा, आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसे गलती कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बात समझने में पता नहीं क्यों इतना टाइम लग गया कि आपने मेरे को जो जिंदगी दी है बहुत अच्छी दी है। आपके पास जो चीज ना होते भी आपने मेरे को वो चीज के लिए कभी मना नहीं किया। मैंने जिस चीज पे हाथ रखा आपने मेरे को वो चीज दिलाई। उसके बाद भी मैं किस तरीके से आपसे बिहेव कर रही थी, प्लीज मुझे माफ कर दो पापा। कोई बात नहीं बेटा, मुझे अच्छा लगा कि तुझे कम से कम समझ में तो आया। और बेटा, खाने का कभी निरादर नहीं करना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी पापा।